हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो डीडीयू बीएड है आपका, उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आपका 3 पेपर होता है और 2 पेपर आपको प्रैक्टिकल होंगे जो आपको फाइल बनाने पड़ेंगे और 3 पेपर जो आपके होंगे रिटन होंगे। अब देखिए, इसमें आपका ये है क्वेश्चन पेपर ईडीयू बीएड 106 और बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का। अब इसमें देखिए स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पहला पेपर ये है और इसमें आपको 75 मार्क्स के टोटल मार्क्स होंगे और जो 15 मार्क्स होंगे वो आपके कॉलेज से मिलेंगे प्रैक्टिकल फाइल के हिसाब से। और ये 3 घंटे का आपका पेपर 3 आवर्स। और अब देखिए, इसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। अब इसमें आपको तीनों सेक्शन में से आपको क्वेश्चन करने होंगे। अब जो आपका पहला है सेक्शन ए, इसमें जो 5 क्वेश्चन है उसको पूरे सारे को कंपल्सरी करना है आपको। इसमें आपको 5 क्वेश्चन है, 3 नंबर्स के हैं, 15 मार्क्स टोटल। अब इसमें देखिए, एक जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उसको 150 वर्ड्स में लिखेंगे, 150 शब्दों में। अब पहला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन के कितने प्रकार हैं। जो शैक्षिक प्रशासन है उसके कितने प्रकार हैं। अब इसके बाद देखिए, वैदिक शैक्षिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। जो शैक्षिक नियोजन है एजुकेशनल प्लानिंग, उसको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद है एनसीटीई के कुछ कार्यों को लिखे जो आपकी समझ के अनुसार, जो एनसीटीई का होता है उसके कार्यों को लिखना है। एक अच्छी समय सारणी की क्या विशेषता होनी चाहिए, आप उसको लिखना है। अभिभावक शिक्षक संघ विद्यालय में क्या आवश्यकता है। जो अभिभावक हैं और शिक्षक हैं, इन दोनों की विद्यालय में क्या आवश्यकता है। और देखिए, आपका क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देखेंगे सेक्शन बी, ये आपका एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का और 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। इसको आपको 400 शब्दों में करने होगा। अब देखिएगा, अब देखिए 2 का ए, विद्यालय में परामर्श कार्यक्रम के स्वरूप तथा महत्व को लिखिए। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से एक करने होंगे। पहला तो ये हो गया, विद्यालय के परामर्श कार्यक्रम के स्वरूप तथा महत्व को लिखिए। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बी वाला है, इसी में का एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में कुशल प्रबंधकर्ता की क्या विशेषता होनी चाहिए। जो उसके विद्यालय में प्रधानाध्यापक होते हैं उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उसको हेड मास्टर जिसको बोलते हैं उसका लिखना है। अब देखिए, अब इन दोनों में से तो आप एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए तीसरे का ये स्थानीय शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य, इसके कार्यों के बारे में। जो स्थानीय शैक्षिक प्रशासन है उसके क्या कार्य, क्या तात्पर्य है, उसको आपको लिखना है। अब आप देखिए बी वाला, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के लिए सीमेट की क्या भूमिका है। जो आपका सीमेट होता है उसकी क्या भूमिका है राज्य स्तर शैक्षिक प्रशासन में। अब आपका देखिए चौथे का ये शैक्षिक नियोजन क्या है। संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करने हेतु पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं, इसको आपको लिखना है। अब देखिए इसके बाद बी वाला, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 1953 के क्या सुझाव है। आप जो उसमें सुझाव हैं उसको लिखेंगे। अब देखिए 5वें का ये, विद्यालय में कक्षा प्रबंधन की तकनीक क्या है। जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है स्कूल का, उसको आप लिखेंगे। अब देखिए इसमें बी वाला, विद्यालय प्रशासन में से विद्यार्थी की क्या भूमिका है। जो विद्यार्थी है विद्यालय प्रशासन की उसकी भूमिका, विद्यालय जो होता है स्कूल में बच्चों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्लासरूम में उसको कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है आपको। अब देखिए सेक्शन सी में क्या है कि आपको 1000 वर्ड्स में लिखना है। अब इसमें क्या है कि 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। अब देखिए इन 4 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए 6 वाला, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों तथा कार्यों का विवरण दीजिए। जो
शैक्षिक प्रशासन है उसके सिद्धांत और उसके कार्य का वर्णन कीजिए। अब आपका 7वें का है कि शैक्षिक पर्यवेक्षक क्या है। शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या है, विद्यालय में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके उद्देश्य तथा कार्य क्या होने चाहिए। जो आपका सुपरविज़न होता है उसके ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और आपका 8वां नंबर है शिक्षा की केंद्रीय तथा राज्य प्रशासनिक ढांचे के बारे में बताइए तथा एक अच्छे प्रशासन के लिए इन दोनों के पारस्परिक तारतम्यता की उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। जो इसका तारतम्यता है उसकी उपयोगिता, सीधा इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। अब इसका आपका है 9वां जो है, आप देखिए शिक्षणेतर गतिविधियाँ क्यों महत्वपूर्ण है। किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षणेतर गतिविधियों के आयोजन के सिद्धांत है। जो शिक्षणेतर गतिविधियाँ होती हैं उनके आयोजन के सिद्धांत लेंगे। अब आप देखेंगे कि EDU BEd 106 ख़त्म होता है आप यहाँ। अब इसके बाद जो है आपका शुरू होगा 107, EDU BEd 107। अब इसमें देखिए इसका नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब इसका देखिए ये आपका 75 मार्क्स का होगा, 3 सेक्शन होंगे, सेम वही पैटर्न है। सेक्शन ए में का आपको सारे 5 क्वेश्चन कंपलसरी करने, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और इसमें आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को उदाहरण सहित परिभाषित की। जो इवैल्यूएशन होता है उसको एग्जाम्पल के साथ आपको लिखना है। आकलन के विभिन्न उद्देश्यों की विवेचना, जो आकलन होता है आपका असेसमेंट, वो आपको उद्देश्य उसके जो हैं उसको लिखना है। और अब देखिए शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या होता है, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। अब इसके बाद है श्रेणी मापनी क्या होती है, रेटिंग स्केल क्या होता है। अब देखिए आवृत्ति बहुभुज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। अब इसमें सेक्शन बी देखिए, इसमें आपको 400 शब्दों में लिखना है। आकलन को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति, जो आपकी प्रकृति होती है इसका नेचर बताना है कैसा है। अब देखिए इसका बी वाला शैक्षिक आकलन के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। अब उसके बाद 3 का ये देखिए उच्च शिक्षा में परीक्षा सुधार के लिए शिक्षा आयोग 1964 की सिफारिशों पर चर्चा की। जो ये 1964 की जो शिक्षा आयोग है उसकी सिफारिशों पर चर्चा करना है। अब आप देखिए तीसरे का भी अच्छे मापन के उपकरण की विशेषताओं की विवेचना। जो अच्छे मापन होते हैं उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब देखिए 4 का ये निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। अब इसके बाद 4 का ए हो गया। 4 का बी मानक संदर्भित परीक्षण क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। सामान्य संभाव्यता वक्र क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखिए। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है उसको लिखना है। 5वें का भी प्रक्षेपी तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस किसी एक तकनीक का विस्तार से वर्णन कीजिए। सेक्शन सी आपको इसमें 800 आपने अभी देखा, नेक्स्ट वाले में 1000 था, अभी अब 200 शब्द कम हो गए, तो इसका मतलब 800 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है उपलब्धि परीक्षण क्या है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसके निर्माण के चरणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसमें देखिए ये आपका स्टैटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसमें 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दिया और 2 क्वेश्चन थ्योरी दे दिया। तो आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, और अगर थ्योरी आता है तो आपको थ्योरी का। देखिए 7वां नीचे दिया होगा कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना। इसमें आपको सहसंबंध गुणांक निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। अब 8वां केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मापें कौन कौन सी हैं, इनके गुणों तथा दोषों का वर्णन कीजिए। जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका मीन, मीडियन, मोड, ये 3 होते हैं कंपलसरी, तो आपको इसको लिखना है, उसके गुण दोषों को लिखना है। अब देखिए इसमें आपका है 9 वाला, दिए गए आपूर्ति वितरण का मध्यांक ज्ञात कीजिए। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको आपको ज्ञात करना है। अब इसमें
107 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे 109A 109B। अब आपको हमने बताया है कि 109A 109B, इसमें आपको 108 जो है आपका वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको फाइल बनाना पड़ेगा। अब जो एक और होगा, 2 फाइल आपको, मतलब 5 पेपर होंगे जिसमें 2 फाइल होगा और 3 आपका पेपर होगा। तो इसमें से आप 109 का देखिए, इसमें 2 है, आपको जो भी चूज करेंगे आपको वही लेना है। तो हमारा 109A था, तो फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी 75 मार्क्स का है और 3 आवर्स है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 करने कंपलसरी है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है शैक्षिक हस्तक्षेप की अवधारणा, संसाधन कक्ष का उपयोग। सी है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषता, जो धीमी गति स्लो लर्नर जो होते हैं उनको लिखना है विशेषताओं को। और डी वाला है अच्छे परामर्शदाता की विशेषता, क्या होती है? PWD एक्ट 1995 क्या होता है? जो आपको विकलांग लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जो एक्ट होता है, इसका होता है फुल फॉर्म पर्सन विथ डिसएबिलिटीज होता है। तो उसका आपको फुल फॉर्म भी लिखना है और ये किस लिए होता है, क्या है ये अधिनियम, उसके बारे में लिखना है। फिर आपका सेक्शन भी है, इसमें है आपको 400 शब्दों में लिखना है। ये आपका 8 क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। देखिए 2 का समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में RTE 2009 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और या अथवा 2 का भी समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद है 3 का मंद बुद्धि बालकों के प्रकार, जो मंद बुद्धि होते हैं उनके प्रकार बताइए। कई होते हैं ना, एक जड़ होते हैं, एक मंद बुद्धि होते हैं, तो उनके प्रकार बताइए। मानसिक मंदता के कारणों का वर्णन, जो मानसिक मंदता आता है, मेंटल रिटार्डेशन, उसके बारे में। जैसे मानसिक मंदता क्यों आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जन्म के समय रोता नहीं है, इसलिए भी मानसिक दवाओं का प्रभाव होता है। कुछ होता है आपका जेनेटिक होता है, वंशानुक्रम होता है। अब देखिए 4 का मुख्य धारा की अवधारणा मत की व्याख्या कीजिए। अब देखिए संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम, जो आप देखते हैं कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, जो जिसको विशेष बालक भी बोलते हैं, संवेगात्मक भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए संवेगात्मक बालक होते हैं जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं, जैसे वो हमेशा बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, अचानक गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें इसी वजह से वो घर पे भी अच्छे से नहीं रह पाते, उनका मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे बालकों के बाद। और देखिए 5वें का शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। अब 5वें का भी है विशिष्ट बालक के शीघ्र पहचान की अवधारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जैसे जो आँख से अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जिनको किसी की आवश्यकता पड़ती है, बिना किसी की आवश्यकता के वो चल फिर नहीं सकते, जो बहरे हैं, गूंगे हैं, इनको विशेष बालक की श्रेणी में रखा गया है। इनको पहचान करने के लिए हम बहुत सारी तकनीकों का यूज करते हैं। अब देखिए सेक्शन सी में आपको 800 शब्दों में लिखना है। अब भारत में विशिष्ट शिक्षा के विकास पर एक निबंध, जो विशिष्ट शिक्षा है जो विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। अब देखिए विशेष सेवन का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में सहपाठी समूह, परिवार और समुदाय की भूमिका कौन है? जो आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे, उनके सहपाठी जो है किस तरह से उनका सहायता करते हैं, उनकी भूमिका क्या है, परिवार की भूमिका क्या है, समुदाय जो समाज है उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में। समुदाय में आपका विद्यालय भी आ जाता है और जो आप आसपास के पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो उनकी क्या सहायता है, उनकी भूमिका क्या है, ये लिखेंगे। मानसिक मंद बालकों की अवधारणा एवं वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षण योग्य मानसिक
मंद अधिगमकर्ता बालकों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। जो इनके लिए मानसिक मंदिता बालक है उनके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनका वर्णन किया। 9वां का देखिए, प्रतिभाशाली बालक कौन है, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है, उनकी ये किस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनके IQ लेवल 140 से 200 के बीच में होते हैं, वो प्रतिभाशाली होते हैं। जो सामान्य बालक से बहुत तेज, उनको अगर कोई कार्य दिया जाए और तुरंत करके दिखा देते हैं, इसलिए ऐसे बालकों को बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। अब देखिए इसमें 109 जो बी है, अब उसको देख लेते हैं। इसमें आपका क्या है कि 109 बी, इसमें जिनका होता है वो लेंगे। इसमें कुल क्या करना है आपको, ABC 3 सेक्शन होंगे, इसे भी 75 मार्क्स का ही आपका होगा। इसमें जो सेक्शन नहीं होगा उसमें 5 क्वेश्चन कंपल्सरी करने होंगे। इसमें से आप देखिए पहला क्वेश्चन, निर्देशन की आवश्यकता, जो गाइडेंस होती है, आवश्यकता क्या है, व्यक्तिगत निर्देशन की संकल्पना। C परामर्श की प्रकृति। D सृजनशील बालकों का निर्देशन। E है निर्देशन कार्यक्रम में अभिभावकों की भूमिका। अब इसमें देखिए सेक्शन बी आपका है, इसमें 400 शब्दों में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 2 का, ये निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा निर्देशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक ही करना है आपको, या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों में से एक। अब देखिए तीसरे का, ये व्यावसायिक निर्देशन के संप्रत्यय तथा नितान्तों की व्याख्या की। जो इसकी संप्रत्यय है सिद्धांत है उसकी व्याख्या करना है। तीसरे का भी अनुवर्ती सेवाओं से क्या अभिप्राय है, विद्यार्थियों के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, जो अनुवर्ती सेवाएं हैं विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी हैं, उसको लिखना है। अब देखिए चौथे का, ए निर्देशन प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। जो निर्देशन प्रक्रिया में विशेष आवश्यकता वाले बालक तो आप जानते हैं, जिनको जो विकलांग होते हैं, जिनको किसी की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद है उत्तम परामर्श की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 5वें का ये है निर्देशन में विद्यालय प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। निर्देशन में विद्यालय प्रशासन की भूमिका क्या है। 5वें का भी है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय स्तर पर जो निर्देशन की आवश्यकता है उसकी वर्णन कीजिए। अब देखिए सेक्शन सी, इसमें आपको 800 शब्दों में लिखना है। 600 का है समूह निर्देशन के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए तथा इसके सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब इसमें आपका विद्यालय में विभिन्न मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्य योजना का वर्णन कीजिए। 8वां है परामर्श प्रक्रिया के विभिन्न उपागमों का सविस्तार उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 9वां है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका की सविस्तार विवेचना कीजिए। अब देखिए आपका EDU-B.Ed 109 एंड EDU-B.Ed 109 भी दोनों कंप्लीट। अब आपका सेक्शन जो है बी वो भी कंप्लीट हो गया और आप सेमेस्टर सेकंड आपका टोटल कंप्लीट हो गया। इसमें 3 पेपर थे, तीनों मैंने करवा दिया आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी चली गई थी इसलिए अंधेरे में वीडियो बनाना पड़ा मुझे। और आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते, जो भी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने जो भी जिससे पढ़ते हैं उसमें लगा सकते हैं। आपको डाउट है मैसेज करिए, कमेंट करिए। जो भी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे और वीडियो लेने के लिए मुझे मैसेज करिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।